अस्सलाम वालेकुम जी। एक बात जिस पर मुस्लिम लीग नवाज के लोग, पीपल्स पार्टी के लोग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग और तमाम तर जो मजहबी जमातें हैं उन तमाम पार्टीज़ के लोग खान साहब को सपोर्ट करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को सपोर्ट करेंगे। वो बात क्या है? गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में पंजाब असम्बली में करारदाद पेश की गई। करारदाद यकीनन तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नवाज या किसी और सियासी पार्टी की जानिब से नहीं बल्कि राह हक पार्टी के मौलाना मुआविया आज़म साहब की जानिब से पेश की गई। करारदाद क्या थी कि तमाम तर जो रमज़ान मुबारक का महीना होता है उसमें किसी भी किस्म के जो शोबिस के लोग हैं उनको शाम को आलम दीन बनने की इजाज़त बिल्कुल नहीं दी जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि शाम को पूरा साल नाचने वालियाँ, पूरा साल एक्टिंग करने वालियाँ और पूरा साल गाने गाने वालियाँ शाम को बन जाएंगी आलमा, शाम को बन जाएंगे आलम और आपको बताएंगे दीन पर ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, दीन को कैसे अपनी ज़िंदगी में लाना है। और आपको वो ये भी बताएंगे कि आपने रमज़ानुल मुबारक के महीनों से कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना है। और वो तमाम लोग जैसे ही ईद आएगी तो दोबारा से अपनी औकात पर आ जाएंगे और दोबारा से वही नाच गाना होगा और ठुमके लगेंगे और गाने गाए जाएंगे, सब कुछ होगा। तहरीक इंसाफ की हुकूमत को इसका क्रेडिट ना दें, मुस्लिम लीग काफ को इसका क्रेडिट ना दें, मुस्लिम लीग नवाज को इसका क्रेडिट ना दें, किसी को ना दें। लेकिन ये जो असम्बली में करारदाद पेश हुई है, ये करारदाद के हवाले से आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। हुकूमत के तमाम तर लोग, सियासी जमातों को मैं ये क्रेडिट देना चाहूँगा, सैल्यूट करना चाहूँगा कि इस मामले पर वो एक ज़ुबान हुए। मुस्लिम लीग नवाज़ के लोग, पीपल्स पार्टी के लोग, मुस्लिम लीग काफ, दीगर जमातें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सब ने बाकायदा इस करारदाद को मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर किया। और ये जो लोग खूबसूरत चेहरे, मर्द हजरात, ख़वातीन दोनों आते हैं और कुछ दिनों के लिए बल्कि कुछ लम्हों के लिए कहूँगा, क्योंकि अफ्तारी के बाद भी कुछ मामला ख़राब हो जाते हैं, लेकिन अफ्तारी तक जो ट्रांसमिशंस होती हैं उनमें क्या क्या मामला होते हैं आपको आलमा बन के दिखाया जाता है, आपको आलम दीन बन के दिखाया जाता है। मेरे पास कुछ क्लिप्स मौजूद है, मैं चाहूँगा आप लोग वो देखें ताकि आपको याद दहानी आ जाए कि किन किन चेहरों से, किन किन लोगों से आप दीन सीखते रहे हैं गुज़श्ता सालों में और इस बार आपको वो चेहरे नसीब नहीं होंगे। ये वीडियो देखें, उसके बाद मज़ीद बात करते हैं। इस रमज़ान मैं और सनी आप लोगों के साथ इस्लाम के बारे में वो सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे जिनके बारे में हम अनक्लियर होते हैं। हम सजाएंगे एक ऐसी पुरनूर महफिल जहां आप सुनेंगे हमदे बारी ताला और नात शरीफ। तुम सोचते ही रहना, अगर 6 महीने पहले तुमने मेरी बात सुन ली होती तो आज मेरे पास मेरी बुटीक भी होती और रेस्टोरेंट भी होता। आपने तो मेरी बात नहीं सुनी क्योंकि आप इस स्टूपिड म्यूजिक एक्सरसाइज से बाहर ही नहीं निकलते। मैं हूं एहसन खान, आपका मेजबान। इस माह मुबारक में पीटीवी की खुसूसी इफ्तार नशरियात रमजान पाकिस्तान। मैं पूरे रमजान में करूंगी आपके साथ अपने और आपके गुनाहों का अस्तग़फ़ुर। अगर मगर की बात मत कीजिए मुफ्ती साहब, आपने एक लड़की पे खड़े होकर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी, आज आप कह रहे हैं अगर मगर। ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई मुफ्ती साहब? आप जानते ही नहीं है हकीकत क्या आप बोल रहे हैं। अगर मगर मेरी बहन ने ये किया, मेरी बहन ने वो किया। और अब हमारा और आपका साथ रहेगा रौनक के रमजान की ट्रांसमिशन इस पूरे महीने में। तो जनाब देखना मत भूलिएगा, आप 1 बजे से 3 बजे तक मैं रहूंगी आपके साथ और रहेंगी मेरी और आपकी ढेर सारी बातें, और वो बातें जिन पे हम बात तो करना चाहते हैं लेकिन सही बंदा ढूंढ रहे होते हैं। खसूसी नशरियात के साथ मैं हूँ माया अली। नाज़रीन, रहमतों और बरकतों वाला महीना रमज़ान शुरू हो चुका है और आज पहला रोज़ा है। इस बार रमज़ान गर्म मौसम में आया है, लेकिन इसके बावजूद बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई रोज़े से है और किसी की ख्वाहिश है कि वो इस बाबरकत महीने में ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की रहमतों को समेट ले। इस महीने एक दूसरे का साथ दें, मोहब्बतों को आम कर दें, क्योंकि इश्क है रमजान। दिल फकीर तेरे लिए हुआ है, रब की जाने से क्या हुआ है। सबके लिए पैगाम है, रमजान इश्क है।
रब की रजा पे जान भी कुर्बान इश्क है। आपने वीडियो देखी है जी, किस तरह कुछ लोग, कुछ खूबसूरत चेहरे आपको पूरा साल भी नज़र आते हैं टीवी पे, इस साल भी नज़र आते हैं, लेकिन सर पे दुपट्टा आ जाता है। और कुछ लोग जो जीन्स स्कर्ट्स में फिरते हैं आजकल शलवार कमीज़ में आपको नज़र आएंगे। एक दिन बाकी है रमज़ान मुबारक शुरू होने में, अल्लाह से दुआ करें और हुकूमत को इस चीज़ का क्रेडिट दें कि उनकी असम्बली में, उनके दौरे हुकूमत में इन पर पाबंदी लगी है। मैं बार बार इनको नाच गाने वालियाँ नहीं कहना चाहूँगा, इनको मुजरे वाली नहीं कहना चाहूँगा, इनको गाने वाली नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि कुछ लोग इनके हमायती भी हैं। लेकिन एक साल में, पूरे इस एक साल में जी एक माह आपको रहमतों भरा मिलता है रमज़ान मुबारक का, उसमें ख़ुद को बख्शवा लीजिए, ख़ुद को दीन पर लगा दीजिए। आपको हुकूमत भी, हुकूमत के जो टाइम टेबल दिए गए हैं 10 से 4 का कहा गया है, जो सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक हुकूमती जो इदारे होंगे वो काम करेंगे। उसके बाद आपको फैसिलिटेट किया जाएगा, घर पे जाएं, अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारें, टीवी देखें। टीवी देखने का मकसद क्या होना चाहिए कि आलम जो वहाँ बैठे होते हैं उनसे दीन सीखा जा सके, उनसे बात की जा सके, मसाइल के हवाले से पूछा जा सके, शरई जो मामलात हैं उन हवाले से उनसे पूछा जा सके, और दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की जो मामलात हैं वो उनसे पूछे जा सकें। लेकिन जब कुछ रकासाएँ और कुछ नाच गाने वालियाँ और कुछ दीगर खूबसूरत चेहरे टीवी पर बैठ कर आपको आलम दीन बन के दिखाएँगे, आप उनसे जब दीन सीखेंगे तो पूरा साल जो 11 माह मामलात होते हैं फिर वही होंगे। तो एक बार फिर से जनाब मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा मौलाना मुआविया आज़म साहब को और जो तमाम तर वोटर हैं मुस्लिम लीग काफ के, मुस्लिम लीग नवाज़ के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या पीपल्स पार्टी के, तमाम तर पार्टीज़ ने मुत्तफ़िका जो इस करारदाद को मंजूर करवाया है। तो मैं उनसे बिल्कुल मैं उनके सामने हाथ जोड़ता हूँ कि आप लोग दोबारा से जो मुल्की मामलात हैं, जो दीनी मामलात हैं, उन पर मुत्तफ़िक हो जाएँ। हुकूमत की जानिब से यकीनन गलतियाँ होती हैं, अपोजिशन को चाहिए कि उनको क्रिटिसाइज़ करें, लेकिन मुल्क को चलने दें।